रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। अजब सी रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। इंतजार जिस दिन का वो आज हुआ है पूरा, इन आँखों का ये सपना वरना रह जाता अधूरा। था इंतजार जिस दिन का वो आज हुआ है पूरा, इन आँखों का ये सपना वरना रह जाता अधूरा। मेरी अर्जी पे मैया ने किया सुनवाई है, जब सी रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। अजब सी रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। सजे दीपों से मैंने आरती इसकी उतारी, ये देख के खातिरदारी माँ मुस्काई है, माई है, माई है। एक अजब सी रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। अजब सी रौनक मेरे घर में छाई है, बन के मेहमान मेरे घर मैया आई है। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। ळमो अरिहंताळम ळमो सीताळम ळमो आयेरियाळम ळमो वजायाळम ळमो लोई सब साहुळम ळमो अरिहंताळम ळमो सीताळम ळमो आयेरियाळम ळमो वजायाळम ळमो लोई सब साहुळम ळमो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति ज्योति जी और अंजू जी जैन के द्वारा। बोलिए परम पूज्य हरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है।
बहुत सुंदर होता है। इसी क्रम में मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो यथा समय सरस्वती भवन में पहुंचे। कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। आचार्य विराग सावर जी का शुद्धात्मा में ही जब हीन लोने को किसी का मचलता है। तीन कषायों का गुरु माँ का रात सहज ही टलता है। हो वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर अपने तन पर धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम ह्रूम राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी अतिवरेभ्यो ती अनग पद प्राप्त अर्घम निर्वामति। चालू करेंगे संगीत। तेरे चरणों की धूली माता, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम ही जपो। माँ विद्या सिर प्रज्ञा दाता, तुम सरस्वती आजिन वाणी, हे ज्ञान ध्यान वैराग्य मूर्ति, तुम स्वानुभूति समरस कानी। चारित चंद्रिका है माता, चरणों में सत सत वंदन है, तुम्हें पर्व दशहरा दिवाली, हरियोषण रक्षा बंधन हो। माँ की ममता तुम में मिलती, वात्सल्य गुरु का मिलता है, विश्वास आपका महाप्रबल, जीवन में बना सफलता है।
105 विज्ञा श्री माता जी अत्र अवतरवत शंभो चट अहवायनम जय हो जय हो जय अत्र हो तिष्ठाठा स्थापनम जय हो जय हो अत्र मम सनिधो भव वसट सनिधि जय हो जय कर्णम हो जय हो। जल के लिए श्रीमती सविता जैन सत्येंद्र जैन जी हैं। जल साओ जल जिनका जीवन जल सी निर्मल जिसकी चर्या जल सी मधुर में जिनकी वाणी जल सी प्रशांत जिनकी क्रिया माँ विज्ञा के प्रसन्ना जल से आवागन करने आया हूँ। शुभ भाव समर्पित करने को यह अक्षर जल भरना। जिस हाल में जिस साल में जिस काल में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो। परम पूजनीय वात्सल्य सरिता शमणीगढ़ निहारिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो जलम निर्पामती। स्वाहा। चंदन के लिए श्रीमती ज्योति जैन जलेबी परिवार। चंदन के लिए फिर मेघा जैन अंजू जैन। चारित चंद्रिका माता जी चंदन सा जीवन महकाया स्वाध्याय साधना में घिसकर सुत ज्ञान तिलक यह लगवाया। चंदन स्वभाव सम सुरभित हो चैतन्य सुर विदुर में धारे। तेरे स्वभाव की दृढ़ता से विषयों के विषधर बिहारे। जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो। परम पूजनीय समाधि साधिका समणीगढ़ निहारिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के चरण कमले भी संसार ता विनाश नहीं चंदनम निर्वामिति। स्वाहा। अक्षत के लिए श्रीमती रितु जैन श्रीमती सुमन जैन। अक्षत आत्मा गुण गणधारक अक्षय पद की अभिलाषी हो तुम संपर पद की अनुयायी शुद्धात्म तत्व विश्वासी हो। सिर पूछ पाद के विमल पाद जो पद पद तुम्हारे सहारे है। उम विमल पदों को और धारा जिनसे आपद सब धारे हैं। आदि में वे आदि में समाधि में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो। परम पूजनीय समता निधि समणीगढ़ निहारिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमले भी अक्षय पद प्राप्त है अशतम निर्वामिति। पुष्प के लिए श्रीमती रेखा जैन दरियागंज। हे परम ब्रह्म की आराधक असिधारा व्रत परिपालक हो तुम वाले ब्रह्मचारी व्रतधारी परिपूर्ण ब्रह्म परिपालक हो। चरित्र चंद्रिका को पाकर चैतन्य कुमदी मिलती है। चरणों में पुष्प चढ़ाते ही वैराग्य को मुक्ति मिलती है। जिस ग्रंथ में तेरे ग्रंथ में जिस पंथ में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो गुरु नाम ही जपो। परम पूजनीय अध्यात्म धरणी श्रवणीगढ़ निहारिका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरणम कमलेभ्यो काम बाल विनाश नये पुष्पम निर्वामिति। नैवेद्य के लिए श्रीमती सरोज जैन प्रीतमपुरा। और राजश्री जैन वो भी आ जाए। राजश्री निर्वेद भाव का सदव्यंजन यह तेरा जीवन बना हुआ चैतन्य तत्व से निर्मित है शुद्धात्म रसों में सना हुआ। आत्मा न भूति मधुरम मिठास शुद्धात्म राति गने पाई। वैश्वना भूति व्यंजन पाऊं नैवेद्य चढ़ाए सुत पाई। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो गुरु नाम जपो गुरु नाम जपो
समड़ी गणी आरका गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो निवेदम निर्पामती। दीप के लिए श्री कमल जैन, राजश्री जैन, लाजपत नगर सह परिवार। सम्यक दर्शन के दीप जलाती वाली आप मनाती है, श्रद्धा तुमको ले जाए जहाँ एक मात्र वहाँ पर जाती है। तेरे दर्शन करके माता मैं दीपावली मनाऊंगा, शुद्धात्म प्रभा से आलोकित परमात्मा तब प्रगटाऊंगा। परम पूजनीय तपोमूर्ति सबरी गणियार का गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो मोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्पामती। धूप के लिए श्री पंकज जैन, छोटा मंदिर, पंकज जैन, जयको और अनिल अंकल जी हमारे जो खड़े हैं, तीनों आ जाए धूप चढ़ाने के लिए। सिद्धाष्टि गुणों को ध्यान करके कर्माष्टक धूप जलाती हो, चैतन्य के दिवातायन से तुम गुण सुगंध फैलाती हो। तेरे गुण सौरभ को पाने यह भक्त भ्रमर दौड़े आते, तेरी अपार महिमा गाता श्रद्धा समेत सादर गाते। परम पूजनीय प्रवचन प्रभाविका समड़ी गणियार का गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो अष्टकर्म धनाय धूपम निर्पामती। फल के लिए महेंद्र जी आज आप आ जाएं। फल के लिए श्री महेंद्र जी जैन, जेके जैन साहब सह परिवार। फल के लिए महेंद्र भैया वैदवाड़ा। कर्मों के माता जी, एक फल सेकंड, अब तक पाए सद्धर्मों का फल पाया है। जेके जैन साहब। देव तुम्हारे चरणों में यह सिर फल आज चढ़ाना है। मेरा श्रीफल यह सफल करो, स्वीकारो नम्र निवेदन है। तुमोक्ष महाफल माता जी मेरा विनम्र आवेदन है। परम पूजनीय सिद्धार्थ वार्धनी समड़ी गणियार का गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामती। बुलाएंगे किसको बुलाना है? सभी लोग आ जाएं सामूहिक रूप से अर्घ चढ़ाने के लिए। अभिनंदिनी है तेरी चरिया, अभिनंदिनी है तेरी चरिया, नित्य वंदिनी है जब चर्चा है तेरी चरिया। चर्चा पाने यही अष्टदव से अर्चा है। विज्ञान ज्ञान मति विज्ञा श्री तीनों क्या अक्षरधारी है। मेरी भविष्यवाणी कहती यह तीन लोक पर भारी। परम पूजनीय ज्ञान ज्योति समड़ी गणियार का गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो अनग पद प्राप्त अर्घम निर्पामती। अर्घम निर्पामती। जयमाला में सभी लोग, सभी महिलाएं आ जाएंगी, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जयमाला के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग आ जाओ, सभी महिलाएं आ जाएं। हाँ, भक्ति भाव के संगीतकार भैया भजन करेंगे। माँ विज्ञा प्रज्ञामयी गुण रत्नों की खान, सृष्टि समाधि साधिका तुमको नम्र प्रणाम। गुरु आज्ञा में तुम रही प्रज्ञा हुई विशाल, विज्ञा माँ प्रज्ञा मिले गाँव में जयमाल। प्रज्ञा हुई विशाल, विज्ञा माँ विज्ञा मिले गाँव में जयमाल। सदी चंदन बाला धन्य हुई जो महावीर को पा करके, रो चंद कुमारी धन्य हुई गुरुवर विराग पद आ करके। जो महावीर के दर्शन
दर्शन कर वैभव शखला मुक्त हुई। क्यों गुरु विराग के दर्शन कर तुम ग्रह बंधन से मुक्त हुई। तेरी चरिया लख लख कर मुझे जो मूलाचार उतर आया। तेरी वाणी सुन लगा मुझे सरस्वती का वर पाया। नमस्तक नारी शक्ति का यह मस्तक तुमसे ऊंचा है। इस मात्र शक्ति को तुमने समता ममता सा सींचा है। जीवों को जीव समासों को सम्यक प्रकार पहचाना है। तुम परम अहिंसा व्रतधारी तुमने रक्षा व्रत ठाना है। यह राग द्वेष और मोह भाव जो है असत्य भाषण कर उन्हें दुर्भावों को त्याग दिया। करे सत्य महाव्रत को धारण। हर के प्रति मन में चाहे नहीं दुर्भावित जे दुष्कामित जे। तुम परम ब्रह्म आराधक हो व्रत ब्रह्मचार निष्काम भजे। निरपेक्ष भावना के बल पर संपूर्ण परिग्रह त्याग किया। चारित्र भार को धारण कर तुमने अरिपग्रह स्वीकार किया। रासुक वसुधा लख चार हाथ सूरज प्रकाश में गमन करे। ऐसी ईर्या पथगामी के चरण कमल में नमन करे। वह शून्य हास पर निंदाया त्यागा है आत्म प्रशंसा को। बोले निज हितकारी वच जिनमें आगम अनुशंसा हो। व्रतकारित अनुमोदन त्यागी प्रासुक प्रस्तुत आहार करे। है पराधीन भिक्षाचर्या फिर भी समता समभाव धरे। जब शास्त्र कमंडल ग्रहण करे या रखती और उठाती है। तब यत्न सहित परिमार्जन कर निज दया भाव दर्शाती है। एकांत निराकुल प्रासुक भूहो रोग टोक भी जहाँ नहीं। ऐसी निर्जीव धरा पर ही फल क्षेपण करती आप कहीं। कालुष्य मोह संध्याकार दुर्भावों का परिहार किया। व्यवहार और निश्चय दोनों शुभ मनोगुप्ति को धार लिया। सब पाप वचन तुमने त्यागे त्यागी जग की सब विकताएं। हो गई आप या सब त्यागी हर वचन गुप्त गुण प्रगटाए। छेदन भेदन बंधन मारण संकोचन और विकोचन की सब पापमयी क्रिया त्यागी कर काय गुप्ति दुख मोचन की। 13 प्रकार का यह चारित आगम आज्ञा से पाला है। गुरु चरना मुझको पा करके सब पाप दोष तज डाला है। व्यवहार चरित्र इस विधि पाला निश्चय ही आश लिया सदा। चरित्र ध्वजाधारी माता पाँव चरित्र तुम सा प्रभुदा। जो अष्ट कर्म को नष्ट करे अरु अष्ट गुणों को प्रगटाए। लोकाग्र शिखर पर जो रहते उन सिद्धेश्वर के गुण गाए। जो पंचाचर पर्यायण है पंचेंद्रिय गज के जेता है। जो धीर वीर गंभीर गुणी आचार्य श्रेष्ठ शिव नेता है। जिन वचन कथन में सूर्य वीर रत्नात्रय गुण के धारी है। इस कांच भाव से भरे हुए निर्धन सुत धन व्यापारी है। आराध है आप आराधन में लवलीन सदा प्रमुदित मन से। निर्कल्पो निर्मोह चित्त तुम साधु शरण रहती मन में। यह भक्ति मुक्ति का मार्ग कहा जो आराधन शिव साधन है। यह मोक्ष मार्ग का अनुपम पथ भक्तों समाधि का साधन है। चारित्र चंद्रिका माता जी चारित्र आप सा उज्ज्वल हो। तेरी चर्या को लख लख कर मेरी चर्या अति निर्मल हो। निर्झरणी अध्यात्म की विज्ञा सिर शुभ नाम। जय माला
तपोमूर्ति समता निधि पुरातत्व रक्षिका श्रमणी गणनी हारिका रत्नम गुरुमा 105 विज्ञ श्री माता जी के पावन चरण कमलेभ्यो मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से अत्यंत भक्ति भाव से पूर्ण भक्ति भाव से जय माला पूर्णार्घ्यम दीर्पिवामीति। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनी हारिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी के एक भजन बोलिए परम पूज्य हारिका 105 कक्षा श्री माता जी की जय। समस्त हारिका संघ की जय। एक भक्ति करेंगे, माता जी का अर्घ चढ़ाओ। उदक की चंदन चंदन पुष्प चर चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल माता जी हम यजे। ओम ह्रीम श्री लाल मंदिर में विराजमान परम पूज्य गणनीय परम पूज्य 105 विकक्ष श्री माता जी, ज्ञाता श्री माता जी, ज्ञापक श्री माता जी, ज्ञापज्ञ श्री माता जी के चरण कमलेभ्यो नमः और गम निर्वपामि स्वाहा। आशु भैया भजन। अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। अरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल जिनी उड़े रे गुलाल चलो जिन मंदिर में। गुरु माँ की पूजन के बाद पाठ प्रक्षालन करवाएंगे। पाठ प्रक्षालन का परम सौभाग्य श्री कमल जी जैन, श्रीमती राजश्री जैन, लाजपत नगर सह परिवार। और साथ में अंकुर भैया आ जाए, अंकुर जी जैन, अंकुर भैया। अंकुर भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की हो, ऐसी भक्ति करूं गुरु की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं गुरु की हो, ऐसी भक्ति
भक्ति गरु गुरु की पाऊं न जन्म तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते गुरु जी आए हैं। गुरुवर गुरु आज मेरी कुटिया में आए हैं। कोई भी महानुभाव परम पूज्य आर्य का 105 विकक्ष श्री माता जी सत्संग को शास्त्र भेंट करना चाहता है, मात्र 501 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। व्यक्तियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं। मात्र 501 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। हाँ, पहला नाम हमारे पास सुमन जी जैन बैदवाड़ा से आ चुका है। दूसरा नाम राजश्री कमला जी लाजपत नगर से। तीसरा ऋतु भाभी जी। तीसरा रेखा जी दरियागंज। माझनवाणी गायक। हाँ, हमारे पास और जिनको भी देना है मात्र 501 रुपए की सहयोग राशि रखी गई है। और हमारे पे नाम आया है सुमन जैन, राजश्री जैन, ऋतु जैन, रेखा जैन, नीता जैन। कोई और है? मात्र 501 रुपए की संयोग राशि है। श्रीमती सुधाजी जैन। माझनवाणी गायक बताए दियो रे, माझनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माझनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। काल अनादि से भ्रमता फिरता, जन्म जन्म में बहु दुख सहता। काली अनादि से भ्रमता फिरता, जन्म जन्म में बहु दुख सहता। अब सुख दुख भलाए गयो रे, अब सब दुख भलाए गयो रे। मैं अब परम पूज्य आरिका आरिका 105 विकक्ष श्री माता जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी जीवों का उद्धार करें। परम पूज्य आरिका 105 विकक्ष श्री माता जी। चलिए सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, इष्ट प्रभु को याद करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौती मोगली, मंगलम कुंदे कुंदाद्यो, जय धैर्य मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रणमामं सर्वे धर्माणां। जैनं जयतो शासनं, जैनं जयतो शासनं, जैनं जयतो शासनं।
हमको इष्ट महान है पार्श्वनाथ भगवान, गुरु विराग सागर जी हैं संतों में गुणवान। भारती गौरव विज्ञा श्री माँ हे मेरी गुरुमान, चरणों में वंदन करूं सदा झुकाऊं मान, सदा झुकाऊं मान, सदा झुकाऊं मान। जय बोलिए अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की, चंदप्राय भगवान की, मूलायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्या भारत गौरव पुरातत्व रक्षिका श्रमणी गणनी आरिका रत्नम गुरु माँ 105 विद्या श्री माता जी की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आरिका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। पिच्छिका परिवर्तन के अवसर पर, पिच्छिका परिवर्तन के अवसर पर कर लेना हृदय का परिवर्तन। पिच्छिका परिवर्तन के अवसर पर कर लेना हृदय का परिवर्तन, तन मन को अर्पण करके करना है जीवन का समर्पण। किस्मत का ताला अवश्य ही खुल जाएगा बंधु, किस्मत का ताला अवश्य ही खुल जाएगा बंधु। संतों के चरणों में कर देना अपना आत्मसमर्पण, अपना आत्मसमर्पण, अपना आत्मसमर्पण। आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्येक साधु चातुर्मास के उपरांत पिच्छिका परिवर्तन क्यों करते हैं? उठ रहा प्रश्न कि नहीं उठ रहा? तो मैं आपसे भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब आप लोगों के वस्त्र पुराने हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप लोग बदलते हो कि नहीं? दीपावली आती है, बड़े नए नए वस्त्र पहनते हो, खरीदने भी जाते हो, नए वस्त्रों को, नए गहनों को खरीद करके लाते और पहनते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने फट गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। अर्थात ये जो एक पिच्छिका होती है, ये साधुओं का संयम का उपकरण कहलाता है। जिस प्रकार से श्रावकों के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, लोटा, छन्ना और जनेऊ, समझते ना? अगर प्रत्येक श्रावक के पास लोटा, छन्ना, जनेऊ है तो समझ लेना ये जैन श्रावक है, ये जैन का लक्षण है। प्रत्येक श्रावक पहले कहीं भी जाते थे तो उनके हाथ में एक लोटा होता था, पानी छानने के लिए छन्ना होता था और उनके गले में एक जनेऊ होता था, तो उनकी पहचान हो जाती थी कि ये जैन श्रावक हैं। इसी प्रकार से जो दिगंबर साधु हैं उनकी पहचान क्या है? पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। अगर ये उपकरण उनके पास है तो ये दिगंबर साधु हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये मात्र जो संयम का उपकरण है। पिच्छिका ये अहिंसा धारी 28 मूलगुणों के धारी साधु के पास ही होती, शेष के पास नहीं। अब आप कहोगे कि माता जी मात्र मोर पंख से बनी पिच्छी ही क्यों? किसी भी पंखों की हो सकती, कबूतर के पंख ले लेते, चिड़िया के पंख ले लेते, या फिर अन्य गरुड़ पक्षी के पंख ले लेते, या फिर गिद्ध पक्षी के ले लेते, बोल सकते।
लेकिन मोर पंख के पिच्छी ही क्यों? इस पंख में क्या विशेषता है? ये मोर पंख में इतनी अधिक विशेषता है कि ये 5 गुणों से युक्त होता है। सबसे पहले मोर शाकाहारी होती और जब वो पंखों को अपने आप छोड़ती है तो ये पंख भी शाकाहारी होते हैं। किसी जानवर को मार करके उसकी हिंसा करके नहीं निकाले जाते। मोर स्वयं अपने आप ऑटोमेटिक अपने पंखों को छोड़ती, इसलिए शाकाहारी होने से, अहिंसक होने से सबसे उत्कृष्ट ये पंख माने जाते हैं। दूसरा गुण है इस पंख में, इस पिच्छी में, कि वो कभी रज और पसीने को ग्रहण नहीं करती, धूल आदि को ग्रहण नहीं करती। तीसरा गुण होता है कि इतनी हल्की होती है कि किसी भी जीव पर यदि धोखे से रख भी जाए तो उस जीव की हिंसा नहीं होती। इतना हल्कापन, इतनी कोमल एक पिच्छिका होती है। चौथा गुण होता है कि देखने में अति सुंदर, आकर्षक होती है। जो भी व्यक्ति इसको देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षक हो जाते हैं। शेष पंखों में इतनी सुंदरता नहीं होती, ओनली मोर पंख में ही आकर्षणपना, सुंदरपना होता है। इसलिए बच्चे से बच्चे भी अगर देखते तो माता जी मुझे एक पंख दे दो, मांगते ना। और 5वां गुण है कि इस पिच्छी में ये जो एक चंदोवा होता है, इसमें ओम का चिन्ह बना रहता है और ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक। तो ऐसे पंच परमेष्ठी के पद चिन्हों पर चलने वाले जो संत होते हैं उनके हाथों में ही ये पिच्छिका होती है। ऐसे 5 गुणों से युक्त यह पिच्छिका जब भी संतों के हाथों में जाती है तो वो भी इतनी पवित्र हो जाती है। संतों के स्पर्श से, उनकी मंत्र आराधना से, 1 साल यदि उनकी संग से स्पर्श करती है तो वो भी पवित्रता को प्राप्त हो जाती है। एवं जिस पिच्छिका से संत परिमार्जन करते हैं, अर्थात इस पिच्छिका से 1 साल में ना जाने कितने जीवों की जान बचाई हो, कितने जीवों को अभय दान दिया, कितने जीवों की रक्षा की। इसीलिए इसको संयम का उपकरण माना जाता। क्या होता? संयम का उपकरण, अर्थात संयम की रक्षा के लिए, पालन करने के लिए प्रत्येक साधु अपने पास एक पिच्छिका रखते हैं ताकि वो जब भी बैठें उठें तो अपनी समितियों का पालन कर सकें, अपने अहिंसा व्रत का पालन कर सकें। इसलिए पिच्छिका प्रत्येक साधु रखते हैं। चेंज करने का उद्देश्य कि जो पिच्छिका 1 साल में अपने गुण से रहित हो जाती है, इसमें जो कोमलपना था वह कोमलपना परिमार्जन करते करते इसका नष्ट हो जाता है। इसमें कड़कपना आ जाता है। अगर कड़क होने से किसी भी जीव को टच होने से कष्ट भी हो सकता है, इसलिए उस जीव को कष्ट ना हो, हिंसा ना हो तो 1 साल में पुनः चेंज कर लेते और नवीन पिच्छिका धारण कर लेते ताकि उस पिच्छिका से जीवों की अहिंसा बनी रहे, जीवों की रक्षा होती रहे। इस उद्देश्य को लेकर के प्रत्येक साधु 1 साल में तो नियम बताया ही है। वैसे कभी कोई 2 बार कर ले वो बात की बात है, वैसे तो 1 साल में ही आया है कि 1 साल में तो कम से कम पिच्छिका को चेंज कर। जो भी श्रावक पिच्छिका साधु को प्रदान करते हैं तो साधु जितनी भी जीवों की जान बचाते हैं, जितने जीवों की रक्षा करते, उन सब की साधना का, उस रक्षा का फल श्रावक के हिस्से में कम से कम 10वां भाग तो जाता ही है।
साधु मेहनत करेंगे, वो साधना करेंगे, लेकिन पुण्य किसको मिलेगा? श्रावक को। जो भी नवीन पिच्छिका साधुओं को भेंट करते हैं और पुरानी पिच्छिका भी जिसके घर में जाती है, तो ये पवित्र वस्तु है। जैसे मंगल कलश पवित्र होता है, ऐसे ही पिच्छिका प्रतिदिन साधु के हाथों में रहने से वो भी पवित्र हो जाती। तो जिस घर में एक पिच्छिका जाती है, तो उस घर में भी एक तो संयम का भाव बनता है लोगों का। पिच्छिका को देख देख करके संयम के भाव की, हे भगवान एक दिन मेरे हाथों में भी इस प्रकार से पिच्छिका आए। दूसरा, उस घर में हमेशा मंगल होता है, खुशहाली होती है, सदैव उस घर में कोई भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इसलिए इस पिच्छिका का इतना अधिक महत्व होता है। इसीलिए पुरानी पिच्छिका जब भी दी जाती है तो आचरण वाले श्रावक को दी जाती है, नियमधारी श्रावकों को दी जाती है, ताकि इस पिच्छिका की मर्यादा कायम रहे। पिच्छिका ऐसी वैसी चीज नहीं कि कोई भी ले ले। ऐसे तो कोई बच्चे भी ले सकते कि नहीं, लेकिन ये बहुत मर्यादा वाली पवित्र वस्तु है कि इसको हर कोई नहीं, जो भी नियम का पालन करता है, जो भी आचरण को धारण करता है, उसके घर में ही ये पिच्छिका जाती है। प्रत्येक साधु जो भी होंगे उसी व्यक्ति को पिच्छिका देते हैं कि जो भी कोई ना कोई नियम धारण करते हैं। इस संयम धारियों की पिच्छिका है, संयम का उपकरण है, इसलिए इसके साथ संयम का होना जरूरी है। अगर संयम नहीं तो पिच्छिका की कोई मर्यादा नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आप सभी के बीच में आज ये जो पिच्छिका परिवर्तन का उत्सव आया, ये हम सबका सौभाग्य है कि संतों ने आपकी नगरी में चातुर्मास किया, और चातुर्मास प्रतिष्ठापन किया तो निष्ठापन भी होता है। जब तक हमारा पुण्य का उदय होता है तब तक हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हमारा पुण्य क्षीण होने लगता है तो संतों का सानिध्य भी छूट जाता है। आपका भी 4 महीने का पुण्य का उदय तो था, अब किसी ने उसमें पुण्य का सदुपयोग कर लिया और किसी ने नहीं किया। किसी ने पुण्य अर्जन कर लिया, किसी ने पाप को अर्जन भी किया होगा, क्या दोनों करे होंगे। लेकिन अब आपके बीच से ये पुण्य आपकी सत्ता से जाने वाला है। संत समागम यदि जिसके पास से छूटता है तो समझ लेना जरूर कहीं ना कहीं हमारे पुण्य में छेद है, हमारा पाप कर्म का उदय आने वाला। लेकिन श्रावक का हो सकता, साधु का नहीं। साधु तो जो 4 महीने बंधन में बंधे थे वो उस बंधन से मुक्त हो गए, और साधुओं को पक्षियों की तरह आज़ादी पसंद है, बंधन में रहना नहीं चाहते। कोई भी सम्यक दृष्टि होता तो वो कभी बंधन में रहना पसंद नहीं करता, उसको मुक्त होने की जरूरत। तो आज हम भी मुक्त हो गए आप सभी से। अब कभी भी आपसे छूट करके कहीं भी विहार कर सकते। अभी हम 4 महीने के लिए बंधन में थे। अगर साधु 4 महीने बंधन में बंध जाते हैं, नियम ले लेते हैं, तो वो फिर अपना नियम पक्का निभाते हैं, बीच में तोड़ते नहीं। भले ही कितने विघ्न क्यों ना आ जाएं, कितनी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन समस्याओं का समाधान क्या? नियम को तोड़ना। अगर आपके पास थोड़ी सी भी समस्या आ जाती तो आप लोग कहते माता जी क्या करें, परिस्थिति आ गई इसलिए मैंने रात्रि भोजन कर लिया, मैं वहाँ पार्टी में गया था इसलिए मैंने जमीकंद खा लिया, कर देते ना।
मतलब थोड़ी सी भी समस्या आई फिर भी आप अपने नियम में दृढ़ नहीं रह पाते, नियम को तोड़ देते, भंग कर देते। और आचार्यों ने कहा कि यदि कोई एक नियम भी तोड़ता है तो एक नियम को तोड़ने का कितना पाप है, चाहे 1000 जिन मंदिर तोड़ दो या एक नियम को तोड़ दो, इतना पाप लगता है। इसलिए जो भी साधु नियम लेते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध कर होते हैं या फिर बंधन में बंधते हैं, तो वो नियम लेते कि 4 महीने तक चाहे ओले बरसें, सोले बरसें, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, फिर भी वो अपने बंधन से बंधे रहते हैं, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहते हैं, नियम से बंधे रहते हैं। लेकिन आज ये नियम हमारा पूर्ण हो गया, अर्थात निष्ठापन होने के बाद प्रत्येक साधु मुक्त हो जाते। अब आपके बंधन में नहीं बंधे, हम जब चाहें अपनी पिछी उठाएं और जा सकते हैं। जब तक बंधन में बंधे थे तब तक हमारी ताकत नहीं, आप कितना भी भगाने की कोशिश करो तो भी साधु भगेंगे नहीं, क्योंकि साधुओं ने अपना घर छोड़ा है तो किस लिए छोड़ा। पहले तो आचार्यों ने कहा था कि जंगलों में साधुओं को रहना, लेकिन आज आगम की आज्ञा है कि साधु जंगल में नहीं रह सकते, या तो वो मंदिरों में रहे या धर्मशालाओं में रहे। ये जो मंदिर और धर्मशाला संत भवन बनते तो किसके लिए, साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए तो इतने घर हैं, लेकिन ये सब बनाए जाते तो देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए। अब चाहे कोई कितना भी भगाने की कोशिश क्यों ना करे, आज जैन श्रावक ही इस प्रकार के कृत्य करने लगे। आज देखो कोटा में क्या घटना घटी, आप सभी को मालूम होगा। अगर जैन श्रावक ही साधुओं के प्रति इतने उछलने लगे या इतने कृत्य करने लगे तो साधुओं की क्या स्थितियां होगी, फिर क्या अजैनों पर भरोसा रख पाएंगे, फिर किसकी रक्षा कर पाओगे। यदि देव शास्त्र गुरु की आप रक्षा नहीं कर पाओ तो आज संयम का दिन है, संयमधारी साधुओं की रक्षा करना पिछी का परिवर्तन का एक निमित्त है। लेकिन इस निमित्त से आज हमें अपने हृदय को परिवर्तन करना है। अगर हमारा हृदय परिवर्तित हो गया तो समझ लेना सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। साधुओं को बदलने का प्रयास मत करो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो, अपनी बुद्धि को बदलने का प्रयास करो, अपने मिथ्यात्व को सम्यक में बदलने का प्रयास करो। परिवर्तन का दिन है। पंच परावर्तन अनादि काल से करते आए और करते रहेंगे, और इसी प्रकार से यदि हमारा मिथ्यात्व चलता रहेगा तो 84 लाख योनियों में जो परावर्तन चल रहा, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन अनादि काल से किए। और पिछी का परिवर्तन भी कई बार आपने ऐसे महोत्सव देखे और कई बार उपस्थित हुए, और पिछिया भी आपने कभी संतों को भेंट की होंगी और कभी ग्रहण भी की होगी। लेकिन फिर भी यदि अपने मन को परिवर्तन नहीं कर पाए, अपने हृदय को नहीं बदल पाए, तो समझ लेना ऐसे दृश्यों को देखने से क्या फायदा। ऐसे वैराग्यमयी दृश्य, संयमधारी साधुओं के पिछी का परिवर्तन के दृश्य जिसको मिलते हैं तो समझ लेना बहुत पुण्यशाली होता। कल भी आपने दीक्षार्थियों की गोद भराई की, कल भी हमने आपको यही बात कही थी कि हमारा पुण्य का उदय है कि आज हमें ऐसे दीक्षार्थी, ऐसे संयमधारी इस पंचम काल में दिखाई दे रहे। आचार्यों ने कहा कि आज इस भौतिक चकाचौंध में, इस पंचम काल में, इस आधुनिक युग में
और ऐसी भौतिक सुविधाओं में यदि आपको एक दिगंबर संत दिख जाएं तो समझ लेना ये इस पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आज हम 1 मिनट के लिए जहां अपना मोबाइल त्याग नहीं कर पा रहे, 1 मिनट 1 घंटे के लिए अपने घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पा रहे, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पा रहे, एक टाइम भोजन नहीं कर पा रहे, अगर चलोगे तो सबसे पहले प्यास लगेगी। बोलो, प्यास सताएगी कि नहीं? एक दिन हम बिना एसी के नहीं रह पा रहे, हम अपने कोई सुख सुविधाएं नहीं छोड़ पा रहे, और साधु तो कितनी चर्या कर रहे, फिर भी हम उसको नहीं देख करके कहीं ना कहीं से उनके अवगुणों के खोजने की कोशिश करते हैं। भाई ध्यान रखना, गुणग्राही बनना है, गुण ग्रहण करने की दृष्टि रखना। चाहे वो हमें एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी गुण मिल जाए तो भी ग्रहण कर लेना। पढ़ते कि नहीं? गुण ग्रहण का भाव रहे नहीं तो दृष्टि दोषों पर ना जाए। ये तो माता जी मुख से पढ़ते, जीव से पढ़ते आए, पर जीवन में कभी नहीं उतारा। अगर इस प्रकार से हमारी स्थितियां बनी रहेंगी तो क्या होगा हमारे इस जैन धर्म का हाल। वैसे भी हमारी छोटी छोटी सी लापरवाहियों से, हमारे छोटे सी स्वार्थ से कितने क्षेत्र हमारे चले गए, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि, कितने मंदिरों का विघटन हो गया और कितने संतों पर उपसर्ग आने लगे। एक पिच्छी का एक मोर पंख की है, फिर भी हमें एकता की शिक्षा देती। कितने पंख एक एक रूप में थे, तब ये कभी पूज्यता को प्राप्त नहीं हुए क्या? कभी इसको पिच्छिका नहीं कहा गया, लेकिन ये पंख जब एक रूप में आ गए, एक सूत्र में बंध गए, एकता के रूप में आए, तो इसकी इतनी प्रतिष्ठा और पूज्यता हो गई कि आज ये संतों के हाथ में आ गई। ये एक संकेत है, एक संदेश है। प्रत्येक जैन समाज ओनली दिल्ली वालों के लिए नहीं, भारत में जहाँ जहाँ भी जैन समाज है उन सब के लिए आज पीछे का परिवर्तन पर यही संदेश है कि आज मुट्ठी भर तो जैन समाज बचे, और उसमें भी आप कितने बिखरे बिखरे। ये जैन समाज यदि एक हो जाए, एकता के सूत्र में बन जाए, तो समझ लेना वो भी पूज्यता को प्राप्त हो जाएगी, और तभी हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो स्वार्थों में बट जाएंगे कि ये मेरे संत, ये मेरे संत, ये मेरे भगवान, ये इनका मंदिर, ये उनका मंदिर। तो अनेकताओं में बटोगे तो ना स्वयं पूज्य बन पाओगे और ना कभी देव शास्त्र गुरु की रक्षा कर। तो ये देव शास्त्र गुरु के हम सभी उपासक हैं, हम सभी श्रावक हैं। यदि हम साधुओं की उपासना आराधना कर सकते हैं, प्रभावना कर सकते हैं, तो एक श्रावक ही कर सकते हैं। एक श्रावक जब इतनी भावना उत्कृष्ट रखता है तभी वो क्रम से संत बन पाता। ये हम सभी के लिए साधु एक निमित्त हैं, इनके निमित्त से ही हम पुण्य का अर्जन कर लेते, और इन्हीं के निमित्त से जिनको यदि नरक निगोद जाना है तो वो उसी के निमित्त से पाप का अर्जन भी कर लेते हैं। एक श्रीपाल ने मात एक मुनि की निंदा करी तो 700 के सहित कोड़ी हो गई। साधुओं की निंदा करने का कितना पाप है, करने वाला पापी और सुनने वाला महापापी।
इसलिए चाहे कोटा में घटना घटी हो, चाहे कहीं भी घटना घटी हो, चाहे राजस्थान में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं भी, लेकिन प्रत्येक जैन समाज को इतना सतर्क होना चाहिए, इतना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि चाहे हम कहीं भी क्यों ना रहें, लेकिन अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहें। रक्षाबंधन पर भी सबने नियम तो ले लिया था ना सबने कि हाँ माता जी देव शास्त्र गुरु पर हम रक्षा करेंगे, लेकिन जब रक्षक ही इस प्रकार से कृत्य करने लगे तो किस पर विश्वास किया जाए। इसलिए आज का यह दिन है कि हम अपने हृदय को परिवर्तन करें। हम सभी को संतों का जो सानिध्य मिला है ये पुण्य के उदय से मिला है और हमारी किस्मत का आज ताला भी खुलने वाला है। अर्थात ये पिच्छिका जिस भी श्रावक के घर में जाती है तो बड़ी ही महत्वशाली, संयम को बढ़ाने वाली, आचरण को लाने वाली ये पिच्छिका, इसीलिए प्रत्येक श्रावक इस पिच्छिका की इसकी मान मर्यादा रखते हैं। आप भी आते हो कहते हैं माता जी मुझे सिर पर लगा दो। जितना आपको हाथ के आशीर्वाद पर विश्वास नहीं, जितना आपको एक पिच्छिका पर श्रद्धा रहती, तभी तो कहते माता जी मेरे मस्तक पर पिच्छिका लगा दो। कहते ना आशीर्वाद क्यों लेते, इससे ये तो मोर पंख हैं, पंखों से आशीर्वाद क्यों? ये मोर पंख की विशेषता नहीं, ये साधुओं के साधना की विशेषता है, साधुओं के मंत्रों का चमत्कार है कि जो आज हम सभी अपने सिर पर रखवाते हैं। इसलिए ऐसी पवित्र वस्तु आप सभी के पास जाने वाली है। जिन जिन को, अर्थात वैसे तो हमने आपको पहले भी बतला दिया था कि नियम वालों के श्रावकों के पास ही हमारी पिच्छिका जाती है। पुरानी पिच्छिका, नवीन पिच्छिका का सौभाग्य तो कोई भी प्राप्त कर सकता, लेकिन पुरानी पिच्छिका नियमधारी श्रावकों के पास जाती। फिर भी यदि आपने भावना रखी है कि माता जी हम बोलियों के माध्यम से पिच्छिका देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये आपका विषय है। क्या है? ये आपका विषय है। आप अपने हिसाब से अगर बोलियों से करना चाहें, क्योंकि हमारी ये भावना रहती है कि श्रावक भी कभी धर्म से टूटे नहीं, आपकी भावनाएं भी सदा बढ़ती रहें धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति। इसलिए आपकी भावनाओं को रख करके, क्योंकि पिच्छिका उपकरण हमने पहले बतला दिया कि इसकी कीमत मात्र धन से नहीं होती है, इसकी कीमत धर्म से होती है। इसलिए धर्मात्मा के पास ही, और हमारी ये भी भावना रहती है कि जिसके पास पिच्छिका नहीं हो, यदि उस घर में जाए तो इसका महत्व रहेगा। और यदि जिसके पास पहले से ही पिच्छिका हो, 4, 5, 8, 10, कोई के पास 1, 2 जो भी हो जिसके पास, तो उनके पास रहने से कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसकी मर्यादा होना चाहिए। इसलिए और जो भी हमने नियम आपको बतलाए, अर्थात कम से कम जिसके पास पिच्छिका पहुँचे तो वो रात्रि भोजन, आलू प्याज, गुटखा आदि का त्याग हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का, और ब्रह्मचर्य व्रत का भी कम से कम शक्ति अनुसार पालन करें। और 1 साल में 1 बार दर्शन करने, जिसकी पिच्छिका आपको यदि मिल रही, उस साधु के प्रति आपकी यदि श्रद्धा हो, समर्पण हो, भक्ति हो, तब तो उस पिच्छिका का आपको असर करेगा, अन्यथा पिच्छिका कोरी देखने के लिए रहेगी। इसलिए साधु के जिसकी आपको पिच्छिका मिले तो कम से कम 1 वर्ष में दर्शन करने जरूर जाएं। ऐसी भावना से आज आपको ये अवसर मिला है। इसी प्रकार से आपके नगर में सदैव संतों का आगमन होता रहे, आपके नगर में सदैव खुशहाली रहे, खेतों में हरियाली रहे, आपके घरों में दिवाली रहे, ऐसी भावना से। और इन 4 महीनों में, अर्थात पैसे देने वाले तो दानदाता बहुत मिल जाते, लेकिन समय का दान करने वाले बहुत कम लोग मिल पाते हैं।
अर्थात जिसने अपना 4 महीने तक चातुर्मास में समय दिया है और जिन्होंने सेवा भक्ति की है, सबसे आज जो प्रॉब्लम आने लगा प्रत्येक जगह, ये मात्र आहार का आने लगा। आहार दान में जो आप देख रहे ये नीता आंटी, जो यहाँ की लाल मंदिर से जुड़ी हुई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 4 महीने तक प्रतिदिन इतने दूर से आकर के 7 बजे प्रतिदिन सबसे पहले चौके में आई और 4 महीने तक पूरी सेवा की। एक सविता आंटी, चाहे कोई आए या नहीं, इतनी 80 साल की एज में भी प्रतिदिन वो आहार दान के लिए आई और चौका में इन्होंने रोज भाग लिया। इसलिए इनके लिए भी आशीर्वाद है। एक सरोज आंटी, कहाँ गई वो सरोज आंटी, ये भी भले दुबली पतली देखने में लगती हैं, लेकिन प्रतिदिन इतनी मेहनत। इनको देखते हैं कि यहाँ 10 बजे मंदिर आती और डेली 4 बजे घर जाती हैं, यानी आहार दान भी करती, पूजा भी करती, सब कुछ करती, कितनी मेहनत करती। तो ऐसे धर्मात्मा परिवार। एक अलका आंटी आहार में जरूर नहीं आई पर विधान में जरूर आई। पूरे 1 महीने तक विधान में ये 4 लेडीजें बैठी और सबसे ज़्यादा एक मोनेश भैया, जिन्होंने पूरा विधान में भी सहयोग किया। और इतनी इनकी भावना उत्कृष्ट रहती है कि प्रत्येक साधु आहार विहार में, इनने भले इधर नहीं किया, कृष्णा नगर में जा कर के किया, लेकिन किया जरूर है, समय का दान किया। एक नीलम आंटी जो परिवार इतने भक्ति भावों से जुड़ा हुआ है, उनकी भी भावना ऐसी रहती कि भैया व्रती में कोई आए चाहे नहीं, लेकिन हम जरूर जाएंगे। ये भावना प्रधान है। एक कमलेश आंटी, वो आहार में तो अभी आई 8-10 दिन पहले, लेकिन प्रतिदिन शांति धारा के लिए लेने आना, छोड़ने आना, नियम से संतों के पास आना, उनकी भी भावना बनी रहती। एक त्रसला आंटी, ये भी विधान में तो जरूर आई, भले उनके सूतक लगाता दूर बैठती थी, लेकिन आती जरूर थी। आती थी कि नहीं। और एक अंकुर भैया, जो कोई आए चाहे नहीं बोले, लेकिन पूछने तो आई जाते थे कि माता जी कोई चीज की जरूरत तो नहीं क्या। भले वो रात में उनको टाइम मिलता, लेकिन आते जरूर थे। और पुनीत जी का तो आपको पता है कि वो ही लेके आए, और उन्हीं ने इतनी उत्कृष्ट भावनाएं भाई थी कि माता जी हमारे यहाँ चातुर्मास होना चाहिए। बोलो चक्रेश जी, भावना भाई थी कि नहीं चातुर्मास? भावना तो भाई थी माता जी, और चातुर्मास मिल भी गया। तो इन परिवार का भी इतना पुण्य का उदय है। और एक हमारे कमल भैया जी, भले देखने में छोटे से दिखते हैं, लेकिन इनकी भावना इतनी उत्कृष्ट है, एक साधुओं की सेवा भक्ति और दान के प्रति, कि वो जब भी चौके में आते तो कभी खाली हाथ नहीं आते। भले हमारी भावनाएं प्रबल हों, अगर आए या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर हमारी भावनाएं उत्कृष्ट हों संतों के प्रति, तो समझ लेना संतों को आपकी इसकी ज़रूरत नहीं, उनको मात्र आपकी भक्ति की ज़रूरत है, आपके भावों की ज़रूरत है। भावों से किया गया थोड़ा सा काम भी आपको महाफल में परिवर्तित हो जाता। और यदि भावों से नहीं किया, कितना भी आप कुछ कर लेना, क्योंकि सब जगह प्रत्येक स्थान पर ओनली धन मायने नहीं रखा जाता, ओनली पैसे मायने नहीं रखे जाते।
जब भी साधु बनते तो सब कुछ त्याग करके ही बनते। हम सभी आए तो ऐसा मत समझ लेना कि साधुओं के माताजियों के घर में कुछ होगा नहीं, इसलिए माताजी घर छोड़ करके आ गई, ऐसा मत समझ लेना। अगर आप हम लोगों की घर की स्थितियां देखोगे तो आप भी कहोगे कि माताजी ऐसे घरों से कैसे निकल के आई। अगर हमारी गुरु माँ के परिवार के बारे में सुन लोगे कि जिसके घर में 90 गाड़ियाँ चलती थी, जिनके परिवार में 4 बंगले 4 भाइयों के अलग अलग बने, जो ऐसा पूरा एमपी में फेमस परिवार है, ऐसे परिवार से निकल के आई, कोई ऐसे वैसे नहीं। सब उच्च घरों से निकल के आए और सब किस लिए आए? मात्र एक संयम के लिए। इस संयम को चलाना है तो श्रावकों के बीच में रहना पड़ता। आज पंचम काल है, इतना सहनन नहीं। अगर इतना उत्कृष्ट सहनन होता तो साधुओं को क्या जरूरत थी श्रावकों के बीच में रहने की? जंगलों में बैठे होते हैं। पहले के लोग तरसते थे साधुओं के दर्शन के लिए, क्योंकि कभी कभार साधु गांव में आते थे। लेकिन आज कीमत क्यों घट गई? क्योंकि आज रोज संतों का समागम मिलने लगा, तो अपने पुण्य की कीमत हमने घटा दी, साधुओं की कीमत घटा दी। इसलिए अगर आप यदि कीमत नहीं करोगे संतों की और अपने पुण्य की, तो फिर आप भी एक दिन तरस जाओगे संतों के दर्शन के लिए। आज की पीढ़ी भी वैसे भी डरने लगी संत बनने से। अगर श्रावकों की ये स्थितियां जब बच्चे देखते हैं तो कहते माताजी आज तो श्रावक ऐसा ऐसा कहते, क्यों साधु बनना? अब बोलो, आपने कितने श्रावकों की श्रद्धा तोड़ दी। एक संत बनने वाले, भगवंत बनने वाले एक छोटे से बच्चे की यदि श्रद्धा तोड़ दी तो कितना पाप का अर्जन कर लिया। स्वयं नहीं बन पा रहे तो नहीं बन पा रहे, लेकिन कम से कम जो बनने जा रहा उसकी श्रद्धा तो मत तोड़ना। अगर हम जिस काम को नहीं कर पाते, अगर कोई दूसरा कर रहा तो उसकी भी श्रद्धा को कभी मत तोड़ना। आप सौभाग्यशाली हैं तो सौभाग्य को सौभाग्य का ही उदय समझें, पुण्य का उदय ही समझें कि भाई मुझे पुण्य से सब कुछ मिला है। जैन कुल मिला है, मंदिर मिल गया, देव साहित्य गुरु का सानिध्य मिल गया, तो ये पुण्य के उदय से मिला है। अगर हम कहीं अन्य कुल में जन्म ले लेते तो तरस जाते। हम संयम की कीमत भी नहीं समझ पाते कि संयम होता क्या। लेकिन अदरक क्या, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। संयम का स्वाद एक संयमधारी को ही आता है, सबको नहीं आ सकता। इसलिए संयमधारियों को ही इस संयम की कीमत है। तो आप सभी यदि संत नहीं बन सकते तो कम से कम संतों की सेवा भक्ति करके, क्योंकि दिगंबर बने हो तो दिगंबर कैसे बन गए आप लोग? दिगंबर समाज आपको क्यों कहा जा रहा? जबकि आप कौन से दिगंबर हो, पूरे वस्त्रों पर वस्त्र पहने हो, फिर भी दिगंबर समाज क्यों कहते? ये मात्र दिगंबर संतों की संगति करने से, उनकी सेवा करने से ही आप सभी दिगंबर कहलाते। अगर दिगंबर संतों का सानिध्य नहीं हो तो आप दिगंबर नहीं कहलाओगे। अंबर पर अंबर फिर भी दिगंबर। ये संत सेवा के माध्यम से ही प्रत्येक दिगंबर जैन समाज कहलाती। इसलिए हम सभी जो जैन कुल में जन्मे हैं, सच्चे श्रावक हैं, तो सच्चे साधुओं की तन मन से सेवा करते रहें। सेवा समर्पण का यह पर्व है, पिछी का परिवर्तन का। ऐसी भावनाओं से उपस्थित जन समूह के लिए सुरेश जी जो आज मुनिश्री विशोक सागर जी के संगपति हैं, इनके लिए भी वैसे मुनिश्री का आशीर्वाद तो है और अभी इस संघ से भी जुड़े हुए हैं, इनके लिए भी आशीर्वाद है। कमल जी
लाजपत नगर वाले जो चंद्रमती माता जी के परम भक्त थे, उनके लिए भी वो भी इतनी दूर से आए। और जो भी अर्थात मोरी गेट से, दरियागंज से, चांदनी चौक से, और जो भी जहाँ से आए हैं उन सब के लिए एवं लाल मंदिर की पूरी कमेटी के लिए, चक्रे जी, पुनीत जी सहित पूरी कमेटी के लिए, और यहाँ की महिलाओं ने भी जिन ने इस चातुर्मास में अपना तन मन धन से सहयोग दिया, एवं प्रिया जी कहाँ है, आई नहीं, प्रिया जी ने एक जो बीड़ा उठाया था, अर्थात कि मैं चौके में पूरा सहयोग करूंगी, सबको जोड़ूंगी, तो उन्होंने भी 2 महीने तक पूरा लाभ लिया है। उनके लिए भी आशीर्वाद है। और जो भी संतों के प्रति समर्पित हैं, अर्थात उन सभी परिवारों के लिए, दिल्ली नगर निवासियों के लिए, सभी के लिए शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष। बोले परम पूज्य हरिका 105 कक्षा श्री माता जी की जय। विगत 4 माह निरंतर लाल मंदिर जी में लोगों को एकत्रित किया और परम पूज्य हरिका माँ, उनका आशीर्वाद, उनका उपदेश निरंतर ही सभी चांदनी चौक जैन समाज के लोगों के प्रति उनकी दृढ़ता और श्रद्धा स्थित करेगा, ऐसा हमने देखा है और हमने ऐसा किया है। अब गुरु माँ, उनका क्या बखान किया जाए। एक तरह से ऐसे होगा कि जैसे सूरज के सामने दीपक की लो जला दी गई हो, लेकिन सूरज की भी तो आरती की जाती है दीपक से। तो माता जी, आपके हम गुणों की कहाँ तक बखान करें, उतना ही हमारा गुणों का वैसे सभी का जितने हमने अभी नाम लिए, अर्थात जिन्होंने 4 महीने तक पूरा अपना चौके में सहयोग किया है, ऐसे लोगों का जरूर होना चाहिए सम्मान। सबसे बड़ा सहयोग करने वालों का, अर्थात सविता आंटी आ जाए, सविता नीता जी आ जी आ जाएं। जाए, सरोज जी आ जाए, अलका जी आ जाए, और क्या नाम से मोनेश भैया आ जाए, इन लोगों के आज सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो करने वाले हैं उनके जरूर आ जाएं। और देखिए, स्वादवाद महिला नीलम मंडल भी नहीं आई है, आ जाओ। की क्या जो नाम- महिलाएं क्या नाम से हैं उनका पूर्ण सहयोग रहा है। और विशाल जी जैन पंचायत मंदिर से और उनका भी कविता जी कहाँ गए, और वो भी अर्चना जी जैन, उन्होंने विधान में पूरा लाभ लिया, तो कविता जी भी 1 महीने पूरे बैठी थी। अर्चना जी जैन रेलवे वाले, ज्योति और सोनिया आ प्रीति जी जाए। जैन, प्रीति जी जैन और आ जाए, सरोज जी जैन ज्योति पीतमपुरा। सोनिया और कमल भैया आ जाओ। विशाल भैया जैन रेलवे, अर्चना भाभी, उन्होंने 1 महीने हाड़चर्रा में दूध की व्यवस्था करी है, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। साधवाद महिला मंडल की तरफ से 4 महीने फल और सब्जी की व्यवस्था करी गई है, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। उनका भी सम्मान। एक मौजपुर से हमारे बीच में आई हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पुनीत जी से, अंकुर भाई से, कि अशोक जी का स्वागत सम्मान करें पुनीत जी से। श्रीमती प्रीति जैन, इन्होंने चातुर्मास में पूर्ण गेहूं की व्यवस्था करी है, तो वो भी आए। अरे क्या दिक्कत। श्री मुनि श्री विशोक सावा महाराज जी के संगपति श्री सुरेश जी, उनका सम्मान हमारे पुनीत बाबू जी और जिनेंद्र बाबू जी करेंगे। अभी महिलाओं में और कौन रह गया, आ जाएं सब। क्या नाम है, त्रिशला जी और कमल भैया, दोनों कमल जी आ जाएं, एक तो लाजपत नगर वाले और एक घनश्याम जी कमल जी, ये भी आ जाएं। और महेंद्र जी बैदवाड़ा, वो भी आ जाए। हाँ हाँ, महेंद्र जी सम्मान हो बैदवाड़ा, जाए ना। आओ। महेंद्र भैया, कमल जी लाजपत नगर, हमारी सरोज आंटी जी प्रीतमपुरा, आइए आंटी जी आइए।
सरोज आंटी प्रीतमपुरा, आइए आंटी जी। महेंद्र भैया, प्रीति भाभी, श्रीमती प्रीति जैन, सब बैठो, वो पीछे लेके आओ वैसे। किसका बचा ना? चलो भाई, अभी पिच्छी का परिवर्तन भी करना। आ जाएं पहले सुरेश जी, मौजपुर वाले आ जाएं और अपनी भावना रख दें। चौके वाली आंटी श्रीमती कविता जी जैन और भैया एक बार वो आए, उनका स्वागत। मोनेश भैया का हो गया। मैं माता बिहार करें, बंदाई माता जी। बहुत बढ़िया, मंगल भाव। उदक चंदन तांदुल पुष्प चर चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले मम ग्रहे माता जी हम यज। ओम निचारे श्री माता जी सैसंग विराजमान, आपका चुनमन ग्रह भांति स्वाहा। चलिए, अर्थात सुरेश जी, मनीता जी, इन्होंने जो भाव रखे हैं, मौजपुर में इनकी कई दिनों से भावना थी, तो आज इनकी भावनाओं को अर्थात हमारे मोनीश भैया का सम्मान। बोलो सुरेश जी, चाहिए सानिध्य। चलिए, इनकी बड़ी उत्कृष्ट भावना है, कई दिनों से भाव बना रहे थे, तो यहाँ से 6 तारीख को पंचमी है, इसलिए चातुर्मास का जो विहार होता है वो शुभ मुहूर्त में होता है। तो पंचमी को प्रातः काल 6:30 बजे यहाँ से मौजपुर के लिए मंगल विहार होगा, इसलिए इनको भी स्वीकृति आशीर्वाद दिया जा रहा कि आपकी भावनाएं सफल रहें। ठीक है, आप सबसे निवेदन है सिर्फ कृपया करके बैठ जाएं। सभी लोगों को बिहार में जरूर पहुंचना है 6 तारीख को प्रातः 6:30 बजे। आर्यका श्री विक्षा श्री माता जी की पिच्छी देने का परम सौभाग्य गुरु भक्त परिवार अरे से। क्या मतलब, देखो पिच्छी का जो हमने पहले भी बोल दिया कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेटिंग मत करो, हम जिसको अपनी पिच्छी का देना चाहें उसी को दे सकते। बोलियां लगाओगे कि क्या करोगे? माता जी नाम आए हुए, बोलियां नहीं है। बोलियां बाबूजी ने मना कर दी थी, तो नाम आए हाँ, हुए। बोलियां मत लगाना, कोई नहीं करना, लेकिन ऐसा सेटिंग मत करना कि इनकी पिच्छी इनको मिलेगी, इनकी चलिए जल्दी आए, जल्दी करें। श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अंकुर जी जैन सह परिवार। आशु भैया भजन गाओ। एक सेकेंड जरा, एक बार आप लोग गा दो प्लीज। दीदी वो भाभी आप गा दो। पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कौन सपन किया है। गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पिच्छी बोलो ना, ओ पिच्छी बोलो ना, मोर पंख से बनी है पिच्छी।
क्या आशु भैया मिल गया अब मिला, बहुत देर बाद मिला है मेरे पास। नियम जोड़ चलो अंकुर भैया गुटखा का पहले बोलो जल्दी जल्दी, गुटखा का जल्दी बोलो। एक साल में दर्शन करने तो आओ, तो गुटखा खा के आओगे क्या? गुटखा का भी बोलो जल्दी। देखो हमने पहले ही बोल दिया पीछे, क्यों? देखो गुटखा का क्यों नहीं, पीछे हमने बोली ना, आपने ही कल बोला था कि माता जी जिसको दोगे तो नियम नहीं, तो गुटखा तुम वही तो मेन है, जल्दी बोलो जल्दी। नहीं गुटखा तो मेन है, और चीजें तो फिर भी छूट जाती, वही छुड़ाना। आर्यका श्री ज्ञाता श्री माता जी जल्दी की बोलो, पिच्ची। मतलब करना क्या है, जो पुरा नहीं दे रहा उसी को पुरानी देना क्या? अच्छा बोलो, इसमें तो फिर नई पिच्छी तो देखो बैठ वो ले सकते, लेकिन पुरानी पिच्छी पहले गुटखा का, जल्दी बोलो। चलो आजीवन आलू का त्याग है माता जी, आलू का त्याग है। जल्दी नहीं, देखो पिच्छी हमने बोला ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, या तो आप डोलियों से रखते या नियम से होगी, फिर जल्दी बोलो। गुटखा छोड़ो, गुटखा आप बोलो। नियम वो ठीक लगता है माता जी, वो सरल से निभा ले। अब देखो हमने पहले बोला था नियम से पिच्छी जाती है, कितने दिन का लोगे? अच्छा बोलो कितने दिन का, वो भी नहीं कर रहे हो। आलू का त्याग कर रहे हैं ये, आलू का आजीवन त्याग, आजीवन आलू का। बहुत सुंदर, तालियां बजाएं। आलू का आजीवन रात्रि। और गुटखा भी कम करोगे, कितने खाते हो एक दिन में, कितने खाते हैं? 20। लो जी बहुत सुंदर। अब कुछ और गा। मेरे सिर पर रख दो। आर्यका श्री ज्ञाता श्री माता जी की पिच्छी देने का परम सौभाग्य है मुनीश जैन, प्राची जैन, अरहम जैन, आहाना जैन, श्रेय जैन सह परिवार। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। भक्ति भाव से है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पुरानी पिच्छी का जिनेन्द्र जी, अंकुर जी, सा परिवार के लिए। पिच्छी की मर्यादा पूरी रखना है ना, संतों के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण। धोती पिच्छी का मोनीश जी, प्राची जैन, मोनीश जैन, प्राची जैन, अरहम जैन, आहाना जैन, श्रेय जैन। हारिका ज्ञाता श्री माता जी को। नियम नियम बोलो। आपके तो वैसे गुटखा खाते नहीं, आलू प्याज नहीं खाते। अच्छा नियम है। और ब्रह्मचर्य ठीक है, चलिए। श्रीमती प्रिया जी जैन, साधवाद महिला मंडल चातुर्मा समिति उनसे निम्न निवेदन करती है कृपया करके वो मंच पर आए। श्रीमती प्रिया जी जैन, साधवाद महिला मंडल। दूसरा
तीसरा नाम किसका है? कमल जी। तीसरा नाम श्री कमल जी जैन, राजश्री जैन, लाजपत नगर, सह परिवार। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, बस थामे रखियो हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नियम नियम, एक साल में एक बार आने का, एक और आलू प्याज रात्रि भोजन गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं लेते सब ने, ये सही। 9 बार नमक वो तो पता है, इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र। चौथी बिच्छी लेने का सौभाग्य कमल जैन, जीडी, धर्मपुरा। पुरानी पिच्छी का मतलब पूरे श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ है ना, सही। एक साल में एक बार आओगे दर्शन करने। और जो भी जिनको पिच्छी मिल रही सब अपने घर में या तो बॉक्स में रखना या फिर ईशान कोण में, या तो बॉक्स में या खाली टांगना, पॉलीथिन में मत रख, पॉलीथिन में झड़ती है। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही माँ जी तू ही खिवैया हमने तुम्हें पहचान लिया, तू ही माँ जी तू ही खिवैया हमने तुम्हें पहचान ली। रहे 7 जन्म तक जन्मो, रहे 7 जन्म तक हन्मो, बस रख लो हमारी बात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवन, मेरे सर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या क्या नियम लोग हैं? एक साल में एक बार आने का, और आलू प्याज आजीवन का त्याग, और रात्रि भोजन, और व्रत का पालन जो बताया था वो है ना, और एक साल में एक बार दर्शन करने आओ। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब त्याग, चलिए ये सही त्याग है। मम्मी कहाँ है? अर्थात जिन जिन को पिच्छी मिली है, पिच्छी भेंटकर्ताओं के लिए और ग्रहण करने वालों के लिए सभी के लिए मेरा शुभाशीष। और अभी मंगल कलश, ये मंगल कलश भी जिन जिन के घरों में जाएंगे तो अपने ईशान कोण में मंगल कलश की स्थापना करें, और मंगल कलश भी मंगलता को देने वाला, अर्थात जिस घर में ये जाता है तो उस घर में कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी श्रद्धा के साथ आप मंगल कलश को स्थापित करेंगे। कलश वितरण की संख्या में प्रथम कलश जो पंचायत का कलश है, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती विजय जैन, श्री चक्रेश जी जैन बाबू जी दरियागंज की प्रथम कलश जो पंचायत का कलश है वो लेने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती विजय जी जैन, चक्रेश जी जैन बाबू जी। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम तो भुला गुरुओं के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं, गुरुओं के
उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को ईशान कोण में स्थापित करना है ना, घर पे। इसको कहाँ मंदिर में रखोगे या घर पे? प्रथम कलश का परम सौभाग्य श्रीमान शेखर जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, पुनीत जी जैन, प्रीत बिहार, चलिए सैनी एंक्लेव। चलिए, मूल एक कलश श्रीमान है। शेखर ये जी कौन जैन, सा कलश है? श्रीमती शोभा जी जैन, श्री पुनीत जी जैन। प्रथम मंगल कलश सन 2024। दूसरा कलश किसका है? दूसरा कलश प्रिंस जैन चौराई। उनका इधर दे दो, तो वो अभी कुछ दिन बाद आएंगे तो वो ले जाएंगे। अंकुर भाई माता जी को दे दो। हाँ वो आ जाए। तृतीय कलश श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन, निमित जैन, अंकुर जी जैन, कूचा सेठ सह परिवार। तीसरा मंगल कलश श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन, निमित जैन, अंकुर जैन सह परिवार। जिसका श्रवण और पठन पाठन जीव को हितकार है। जिसका श्रवण और पठन पाठन जीव को हितकार है। जिसके हृदय में आप से बस वो जगत का ताज है। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को। अब जो हमारे पास बड़े कलश की संख्या में थे, पहला नाम मनोज जैन रेलवे वाले, कृपया उनके परिवार से कोई भी है तो कलश ले जाएं। दूसरा नाम अतुल जैन, सम्यक जैन, जैन यूनिफॉर्म। तीसरा नाम मुनीश जैन, प्राची जैन सह परिवार। मुनीश जैन, प्राची जैन सह परिवार। धीरज जैन, कासलीवाल। महेंद्र जैन, वैदवाड़ा। महेंद्र जैन, वैदवाड़ा। महेंद्र जैन, वैदवाड़ा। बबीता जैन, श्रीमती बबीता जैन। जल्दी जल्दी आते जाएं भाई। श्रीमान पुनीत जैन, वीतराग प्रिंटर्स। श्रीमान पुनीत जी जैन, वीतराग प्रिंटर्स। श्रीमान नीरज जी जैन, स्वास्तिक इंटरप्राइजेस। श्रीमान नीरज जी जैन, स्वास्तिक इंटरप्राइजेस। श्रीमान अश्विनी जैन, एसी दरियागंज। अब 2100 रुपए के जो इनके कलश थे, मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ। श्रीमान चिराग जी जैन, वैदवाड़ा। श्रीमान चिराग जी जैन, वैदवाड़ा। श्रीमती सुमन जी जैन, वैदवाड़ा। अब हम लोग जाएं। चलो जल्दी जल्दी आते जाएं। नमन जी जैन, उज्जवल जैन, उज्जवल जैन, उज्जवल जैन, दीपा जैन, पूजा सेठ। श्रीमान सुनील जी जैन, रेवड़ी। श्रीमान नमन जैन, साक्षी जैन, अतुल केटरर्स। श्रीमान संजय जैन, सब्जी मंडी। पंकज जी जैन, कृष्णानगर। पुनीत जी जैन, कृष्णानगर। सचिन जैन, आशीष जैन, सुधीर जैन, अमित जैन, कृष्णानगर। श्रीमती नीता जैन, हरिनगर। श्री नरेंद्र जी जैन, रेखा जैन, दरियागंज। श्री जितेंद्र जी जैन, मोरी गेट।
श्रीमती बीना जैन, विजय जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती नीलम जैन, पंचायती मंदिर। जो भी कलश लेके नहीं गए वो कृपया करके लाल मंदिर के ऑफिस से अपने कलश ले जाएं, पर्ची दिखा के। हम सभी चातुर्मास समिति माता जी के श्री चरणों में जो भी पूरे चातुर्मास में हमसे गतिविधि कैसी भी गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मन वचन काया से हम सभी हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। और अगर हम लोगों के द्वारा भी, क्योंकि 4 महीने गलती श्रावक से होती है माता जी, साधु से नहीं होती। नहीं, दोनों छदमस्त हैं, तो कभी जाने अनजाने में किसी ने कुछ कह दिया हो या कुछ भी आपको जो भी खराब लगा वो सब खराब मेरी झोली में डाल देना और अच्छा अपने पास। बोलो आर्य शिक्षा विक्षा श्री माता जी की। इसलिए सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोल चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। आप सबके अल्पाहार की व्यवस्था बिहार का अभी हमने बतलाया कि संतों का आगमन होता है तो आगमन में गमन छिपा है, अर्थात बिहार भी होता है। तो यहाँ से प्रातःकाल 6 तारीख को पंचमी तिथि है, इसलिए 6 तारीख को प्रातः 6:30 बजे यहाँ से मौजपुर के लिए मंगल विहार होगा। इसलिए आप सभी को बिहार में उपस्थित होना, भले आप लेने में आए या नहीं, लेकिन बिहार में सबको पहुँचना है 6 तारीख को प्रातः 6:30 बजे। अगर संतों के साथ यदि हम 1 किलोमीटर या एक स्थान तक पैदल जाते हैं तो हमें एक सम्मेद शिखर जी की यात्रा का पुण्य अर्जन होता है और 100 व्यक्तियों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए आपको यहाँ बैठे सम्मेद शिखर जी की यात्रा का फल अर्जित होने वाला है, इसलिए सबको उपस्थित होना। और जो नहीं आए, जो सुन रहे, तो सभी अपने अपनी सहेलियों को, अपने अपने पड़ोसियों को, सबको लेकर के आएंगे। आप सबके वात्सल्य की भोजन की पूर्ण व्यवस्था उदासीन आश्रम में करी गई है। 6 तारीख प्रातः सुबह 6:30 बजे माता जी का मंगल विहार मौजपुर के लिए होगा। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर माता जी के मंगल विहार में चलें।